और मैं नरेश कुमार। इस समय हम इटौवा सेंटर, ये बैड़ी फैक्ट्री का पड़ता है, और यहाँ पर ही किसानों ने गन्ना तोलने के लिए बहिष्कार किया है। आज एक ट्राली जो बाहर की आई थी उसका लिए बहिष्कार किया है। गन्ना किसान इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि लगभग 60 करोड़ रुपए बैड़ी फैक्ट्री पर बकाया है। 132 करोड़ बकाया है। हर माह किसान मीटिंग होती है, डीएम साहब आश्वासन देते हैं गन्ना किसानों को, लेकिन एजीएम तोमर पहुंचते हैं लेकिन उन्हें केवल हीलालाई होती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस क्षेत्र के शरीफ नगर जो इनका एरिया होता है उसमें लगभग एक सेंटर चल रहा है, उसके अलावा सभी सेंटरों पर बहिष्कार कर रहे हैं। और आज मैं इस समय इटौवा सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ किसान सभी मौजूद हैं। किसान से पूछते हैं आपकी क्या समस्या है और आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोमवीर है, सनाफ छत्रपाल है। मैं ग्राम इटौवा का निवासी हूँ और शायद पेमेंट ना होने के कारण हम इस सेंटर पर इतना तोल होने की बहिष्कार कर रहे हैं। मीरगंज सेंटर आप आगे क्या मांग करना चाहते हैं? हम अपना सेंटर मीरगंज जाना चाहते हैं। और जो बकाया आपका है वो उसके लिए कोई आश्वासन कहते फैक्ट्री की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कई बार 10 बार मिल चुका मगर पूरा नहीं हो सका। पूरा नहीं हो रहा है बस। गन्ना किसानों की समस्या जटिल है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। कोर्ट का आदेश है कि अगर गन्ना किसान को पैसा 14 दिन में नहीं मिलता है तो उसका ब्याज सहित मुआवजा दिया जाए, लेकिन 14 दिन की ब्याज सहित छोड़िए 14 दिन में भी भुगतान नहीं करती है। लगभग 1 साल हो चुका है गन्ना किसानों को अभी पैसा नहीं मिला है, और इस सत्र का भी चालू हो चुका है, लेकिन पर्ची भी आ गई है, तोल भी चालू है, लेकिन गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। इस समय किसानों की स्थिति इसी नाजुक है क्योंकि कभी आपदा आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है, गन्ना किसान परेशान रहते हैं। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है और प्रशासन शासन कोई नहीं सुना है। सर आपका क्या नाम है? क्या परेशानी है कि आपके सेंटर पर आपको तोल करनी पड़ी और इतने सारे लोगों को आना पड़ा? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, यहीं गांव इटौवा के हम निवासी हैं। और यहाँ इसलिए ये आवश्यकता पड़ी कि कई दिनों के बाद भी कई बार कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो फैक्ट्री का है वो नहीं जाग रहा है और किसी को पेमेंट नहीं दे रहे हैं और आपस में लड़ाने की योजना बना रहे हैं। किसी प्रकार से इनका काम सीधा हो जाए, किसान चाहे बाढ़ में जाए, उसका कुछ भी हो। किसान कैसे अपना काम चलाता है, पूरी साल जैसे तैसे वो किसी प्रकार से अपना गन्ना बुवाई करता है कर्ज ले करके, और गन्ना बुवाई करने के बाद में फिर उसे पाल पोस करके बड़ा करके और उसको छील छाल के फैक्ट्री को दे देता है। फैक्ट्री को ये पता ही नहीं है कब हमें पेमेंट देना है। ये इस बार की बात नहीं है, ये 1-2 साल से इनका कार्य चल रहा है कि पैसा देना ही नहीं है, और अब बल्कि 10 साल से चल रहा है ये कार्य इनका, इनको पेमेंट देना ही नहीं है। और 1 साल 2 साल बाद में लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है इनका। तो ये हमारे पड़ोस में जो है फैक्ट्री पास में हमारी मीरगंज है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ हमारा जो है वो जोड़ दिया जाए। गांव पास का गांव शरीफ नगर है वो वहाँ जुड़ चुका है, और ये भी अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को सही पेमेंट मिल सके। हमारे बच्चे घर बैठे हैं, विद्यालय से निकाल दिए गए हैं क्योंकि उन्हें पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हम अपना कोई भी काम नहीं चला पा रहे हैं, ब्याह शादी होने को पड़े हुए हैं बच्चों के, क्योंकि ये लोग इसीलिए परेशान हैं कि कैसे करें। लेकिन मैंने पिछली बार देखा था रोहिला सेंटर पर उन्हें मांग की थी, क्या कहते हैं मीरगंज सेंटर होना चाहिए, लेकिन आखिरकार वो बहेड़ी को देना पड़ा। सरकार आपकी नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, कैसा किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार अपने भाषण में चीख चीख करके ये कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट दिलाएंगे। अब कई फैक्ट्रियां तो दे रही हैं, लेकिन ये 2-1 फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री है, पता नहीं इसको कहाँ से आश्वासन मिला हुआ है, इसको हम भी कह सकते हैं। यद्यपि हम तो सब कुछ हैं, पार्टी में भी हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम इसको कह सकते हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा जादू है, क्या ऐसी कहाँ हम लोगों की कमी है कि हमारी फैक्ट्री फिर भी जो है वो पैसा नहीं दे पा रही है। और हम लोगों को लगातार अब लोकसभा चुनाव में योगी जी बहेड़ी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ फैक्ट्री हैं कि पैसा नहीं दे रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार से ऊपर फैक्ट्री कैसे हो गई। हाँ, तो यही तो है, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। आप लोग हमारे बीच में आए हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। और हमने भी माननीय हमारे यहाँ के सांसद जी हैं छत्रपाल जी, हमने उनसे कहा है, निवेदन किया है। हमारे यहाँ कई लोग कई बार गए हैं वहाँ, उनसे कहा है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि यहाँ जो है सैकड़ों किसान इकट्ठा है, आज घर घर से सभी लोग आने को हैं, आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से वहाँ तक देखिए आप सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये एक ट्राली कहीं ना कहीं बाहर से ये ला करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हम लोगों को पेमेंट समय से मिले।